हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा 5वां पाठ है, बाकी 4 पाठ अपलोड हो चुके हैं, तो जब उसको जाकर बढ़िया देख लीजिएगा। साथ ही साथ बढ़िया रिवाइज भी ज़रूरी, बुक के साथ आपको क्वेश्चन भी लगाना ज़रूरी है, इसलिए पिछले क्लासेस को जाकर देख लीजिएगा। हमारा 5वां पाठ है। 55 क्वेश्चन में पिछले क्लासेस में कवर कराया था। हम 56वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। डंकनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? डोंगरी आपके डांगरी डोंगरी से, डोंगर गांव से, डोंगरगढ़ या आपका डोंगर मान से। तो यहाँ पे डंकनी जो नदी है ये आपके डांगरी क्षेत्र, याद रखिएगा, डांगरी क्षेत्र या आपका डांगरी क्षेत्र जो कि आपका दंतेवाड़ा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से इसका उद्गम होता है और विसर्जन जो है आपका इंद्रावती नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। इसकी सहायक नदी ये आपका शंखनी नदी, याद रखिए, इसको जानते होंगे। शंखनी जो नदी है डंकनी की सहायक नदी है, और ये डंकनी शंखनी नदी के संगम पे आपका दंतेवाड़ा जो शहर है, माँ दंतेश्वरी मंदिर, ये आपका स्थित है, याद रखिए। और कहा जाता है डंकनी शंखनी जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी भी इसको मानी जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी नदी जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है, तो डंकनी शंखनी याद रखिएगा सबसे प्रदूषित नदी है। और डंकनी शंखी नदी के संगम पे दंतेवाड़ा में माता दंतेश्वरी विराजमान है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे महानदी, पैरी, सोंधुर नदियों के संगम पे बसा शहर कौन सा है? रायपुर, सिरपुर, रतनपुर या आपका राजिम। तो स्टार्टिंग में बताया था इसको। तो कौन सा शहर है जो महानदी, पैरी और सोंधुर नदियों के संगम पे बसा हुआ है? तो ये आपका राजिम शहर है, याद रखिए। छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। तो ये महानदी, पैरी और सोंधुर नदियों के संगम पे आपका बसा हुआ शहर है। और शिवरी नारायण जो आपका महानदी, शिवनाथ और जोंक नदियों के बसा शहर है। और आपका चंद्रपुर जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आते हैं शिवरी नारायण और आपका चंद्रपुर। तो आपका चंद्रपुर, महानदी, मान नदी और लात नदी, तीनों नदियों के संगम पे आपका बसा हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है जी? सरगुजा, दंतेवाड़ा, रायगढ़ या आपका बस्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दंतेवाड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुलपाड़ इंदुल जो जलप्रपात है आपका दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, इसको याद रखें। तो बहुत सारे वाटरफॉल वगैरह हम देखें, तो उसी तरह जो पुलपाड़ इंदुल है ये आपका दंतेवाड़ा में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे महानदी, शिवनाथ और जोक नदी के त्रिवेणी संगम पर छत्तीसगढ़ के कौन सा जो प्राचीन तीर्थ स्थल बसा हुआ है? चंपारण, शिवरी नारायण, राजिम या दामाखेड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवरी नारायण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी जस्ट बताया हूँ जो शिवरी नारायण कौन से जिले के अंतर्गत आती है, तो जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। और जो आपका महानदी और आपका शिवनाथ नदी और जोक नदी इसी त्रिवेणी संगम पे बसा हुआ छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन तीर्थ जो स्थल है शिवरी नारायण आपका बसा हुआ आपका जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मांड नदी छत्तीसगढ़ की किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? महानदी, शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी या आपका केलो नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मांड नदी जो कि छत्तीसगढ़ की किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? तो ये आपका महानदी की सहायक नदी है। और मांड नदी जो मांड रिवर है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो मैनपाट, सरगुजा से इसका उद्गम होता है। और विसर्जन चंद्रपुर में महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है। और कुल लंबाई देखेंगे तो 155 किलोमीटर मांड नदी की लंबाई है। इसका प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा इन क्षेत्रों में इसका प्रवाह क्षेत्र। इसकी सहायक नदी की बात करूँ तो कुरकुट और कोयराज इसके सहायक नदी हैं। और इसके संगम स्थल पर जैसे आपका चंद्रपुर जो शहर अभी जस्ट बताया हूँ, महानदी, मांड नदी और लात नदी, ये तीनों नदियों के संगम पे आपका बसा हुआ शहर है चंद्रपुर, तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका प्राचीन नाम है, इसको पहले मदंगा या इसको मंदवाहिनी नदी के नाम से पहले इसको जाना जाता था, जिसको अब इसको मांड नदी के नाम से इसको जाना जाता है। इसको याद है, मांड नदियों की घाटी कोयले की प्राप्ति यहाँ से पहले होती थी, इसको याद है। कोयला का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र रायगढ़ में ये आपका फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लीलागर किस नदी की सहायक नदी है? महानदी, शिवनाथ नदी, हसदो नदी या केलो नदी। तो लीलागर किस नदी की सहायक नदी है जी? तो लीलागर जो है आपका शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे बात करूँ मैं, जो शिवनाथ नदी है गोंडरी गाँव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र से उद्गम होता है। और ये आपका
शिवरीनाथ के निकट महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है। इसको भी याद रखिएगा। 290 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात कौन से संभाग में है? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर या उपरोक्त में से कोई? तो पिछले कई दिन से पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ आ गया होगा। सबसे ज़्यादा जो है अगर वाटरफॉल, अगर जलप्रपात देखेंगे छत्तीसगढ़ में, तो ये आपका बस्तर संभाग में है। सर्वाधिक जलप्रपात आपके बस्तर में स्थित है। कौन कौन से है? तो चित्रकूट, ये सभी जानते होंगे। चित्रकूट जलप्रपात हो गया, तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर धारा जलप्रपात, तांबड़ा घूमर, इसको मयूरा भी बोला जाता है, और चित्रधारा, महादेव घूमर, माड़वा, करंजी, ये जो सभी है सबसे ज़्यादा अगर जलप्रपात देखें तो बस्तर संभाग में आपका स्थित है। तो इसको याद रखिए। बाकी इसको कई बार बता चुका हूँ, रट गए हो गए अभी तक के। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तालाग्राम। तालाग्राम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मनियारी नदी, खारून नदी, महानदी या शिवनाथ नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तालाग्राम। जो तालाग्राम है आपका मनियारी नदी, मनियारी जो नदी है इस पे आपका बसा हुआ है। कौन सी नदी? मनियारी नदी किनारे आपका तालाग्राम जो है बसा हुआ है, तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रानी झूला जो नामक स्थान किस नदी का उद्गम स्थल है? रानी झूला जो है नामक जो स्थान है किस नदी का उद्गम स्थल है? हाप नदी, इब नदी, गोदरा नदी या आपका गोभरा नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इब नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रानी झूला जो है आपका इब नदी के यहाँ पे इब नदी के यहाँ से आपका बसा हो। इब नदी की बात करूँ, इसका जो खुर्जा पहाड़ी, पंडरा पाट, जसपुर से इसका उद्गम होता है। विसर्जन संबलपुर, उड़ीसा महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है। और कुल लंबाई का देखेंगे तो 202 किलोमीटर इसकी लंबाई है। छत्तीसगढ़ में मात्र 87 किलोमीटर ये आपका बहती है। प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो जसपुर, इसी नदी पे यहाँ पे रेत के सोने कण अगर यहाँ पे लोगों के पाया जाना यहाँ पे कहलाता है, तो सोने के कण यहाँ पे पाए जाते हैं करके यहाँ पे बताया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी प्रवाह तंत्र का विस्तार किन जिलों के अंतर्गत है? कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, ये सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो गोदावरी अब जो प्रवाह तंत्र है या इसको गोदावरी प्रवाह बेसिन, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के आपका दक्षिणी भाग में स्थित है, और छत्तीसगढ़ राज्य के दंडकारण्य पठार का ढाल दक्षिण की ओर होने के कारण इसको अधिकांश नदियाँ गोदावरी नदी में जाकर आपका मिल जाती है, जिसको गोदावरी अपवाह तंत्र इसको कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा। तो गोदावरी जो प्रवाह तंत्र का विस्तार कौन कौन जिलों में है? कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, यहाँ पे मतलब दक्षिणी छोर होने के कारण, दक्षिण भाग में स्थित होने का ढाल होने के कारण यहाँ पे अधिकांश जो नदियाँ यहाँ पे गोदावरी नदी में जाके मिल जाती है, इसीलिए इसको गोदावरी अपवाह तंत्र कहा जाता है, जिसको याद रखिएगा। लगभग 36.49 हज़ार वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। तो इसको याद, गोदावरी नदी पे आपका पोलावरम बांध आपका बना हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बीच यहाँ पे अभी भी विवादित है। और गोदावरी नदी के प्रमुख सहायक नदी आपका इंद्रावती नदी है, और पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी से संबंधित है। तो इसको एग्जाम में आज तो आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी छत्तीसगढ़ का प्रमुख नदी तंत्र किस नदी से निर्मित हुआ है? रिहंद, महानदी, शिवनाथ या हसदो नदी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिहंद नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। छुरी मतरिंगा पहाड़ी अंबिकापुर तहसील से सरगुजा के अंतर्गत आती है, तो यहाँ से उसका उद्गम होता है। और सोन नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। मात्र 145 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है रिहंद नदी की। सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर इसका प्रवाह क्षेत्र है। सहायक नदी की बात करूँ तो घुनघुट्टा, मोरनी, महान, सूर्या इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। और ये जो है रिहंद नदी जो कि सरगुजा, याद रखें रिहंद नदी सरगुजा की जीवन रेखा पे कहलाती है। ये रिहंद नदी के तट पे आपके महेशपुर, सरगुजा पुरातात्विक स्थल यहाँ पे बना हुआ है। मिर्ज़ापुर में जो है आपका इसी नदी पे उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो मिर्ज़ापुर में गोविंद वल्लभ पंत जलाशय यहाँ पे बना हुआ, जिसे रिहद बांध भी इसको कहा जाता है वहाँ पे। तो आपको इस सबको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कोहका किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? गोदावरी, इंद्रावती, कोटरी या रिहंद? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोहका जो नदी है आपके किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो यहाँ पे गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी। अभी जस्ट बताया हूँ गोदावरी नदी के बारे में आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनांदगांव के खुलजारी पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? राजनांदगांव के खुलजारी पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? मरी, सबरी, बाघ या आपका कोभरा नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजनांदगांव जो खुलजारी पहाड़ी स्टार्टिंग में बताया था मैं, तो खुलजारी पहाड़ी से इसी नदी का उद्गम होता है बाघ नदी का। तो इसको याद रखना है आपको।
यहाँ पे मैं बाघ नदी के बारे में और बताना चाहूँगा। तो बाघ नदी जो कि ये आपका राजनांदगांव के फुलझारी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, और जो आपका विसर्जन इसका कहाँ होता है, आपका जो गोदावरी नदी वैनगंगा नदी के जो माध्यम से ये आपका गोदावरी नदी में इसका विसर्जन हो जाती है। और ये छत्तीसगढ़ और आपका महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के ये आपका सीमा अभी भी बनाती है, तो इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय राजमार्ग 202 पर स्थित भद्रकाली के समीप गोदावरी नदी में कौन सी नदी आकर मिल जाती है? इंद्रावती, सबरी नदी, कोटरी नदी या बाघ नदी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंद्रावती नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 202 पर स्थित जो भद्रकाली के जो समीप गोदावरी नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है? तो ये आपका हमारे छत्तीसगढ़ के जो इंद्रावती नदी आपके इसमें मिल जाती है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, डंकनी संखिनी नदियों का जो संगम राज्य के कौन से जिले में होता है? सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर या बीजापुर? तो डंकनी संखिनी पे अभी जस्ट बताऊँ आप लोग को, तो डंकनी संखिनी नदियों का संगम राज्य के कौन से जिले में होता है? तो ये आपका दंतेवाड़ा, याद रखें। तो दंतेवाड़ा में यहाँ से होता है डंकनी संखिनी नदियों का संगम। और डंकनी संखिनी जो नदी है जो कि ये आपका छत्तीसगढ़ के सबसे प्रदूषित भी नदी कहा जाता है। और जो माता दंतेश्वरी जो मंदिर है, माता दंतेश्वरी जो मंदिर है ये आपका डंकिनी संखनी नदी के संगम पे आपका बना हुआ। तो इसको याद रखें, दोनों आपका पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। और इसका उद्गम डांगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा इंद्रावती नदी से इसका यहाँ पे डांगरी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है, और इंद्रावती नदी में इसका विसर्जन होता है, तो इसको आपको याद रखना है। और जो संखनी नदी का उद्गम नंदीराज चोटी बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा से इसका उद्गम होता है, विसर्जन डंकनी नदी में हो जाता है। संखनी नदी के जल रक्ताप होने के कारण इसको लाल होता है, तो इसको याद रखना है। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखता हूँ, बाकी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में कवर कराया जाएगा। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।